नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद फायदेमंद बताया गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व की विशेष महत्ता है। आमतौर पर इसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। एक तरह से यह एक सूर्य उपासना का पर्व है। एक सवाल बार बार उठता है कि इसे बिहार के लोग ही क्यों श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, जबकि इसमें सूर्य की उपासना होती है। सबको पता है कि पूरी दुनिया न सिर्फ सूर्य को मानती है बल्कि उसकी पूजा भी करती है। दुनिया के बाकी देशों में इसे पूजने का या इसे मानने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सूर्य की पूजा सब जगह की जाती है। छठ पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इस पूजा के बाद कैसे रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है, यह हम सब बताएंगे आपको विस्तार से अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यह व्रत बिहार में ही इतने भव्य तरीके से क्यों मनाया जाता है, या यह पूजा बिहार में ही क्यों की जाती है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। यह धुन सुनकर शायद ही ऐसा कोई होगा जिसका तन और मन झूमने न लगता हो। बिहार की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा द्वारा गाया गया यह गीत, और इस गीत की धुन सुनकर अपने आप ही श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। 4 दिन के इस व्रत में स्वच्छता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। व्रत की पहली प्राथमिकता स्वच्छता को लेकर ही है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आज हम जिस स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए देश के हर राज्य के हर जिले में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिक स्वस्थ रखने वाले जिलों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि बिहार से शुरू होने वाले इस छठ महापर्व ने पूरे विश्व को सैकड़ों हजारों साल पहले क्या संदेश दे दिया था। यानी जिस स्वच्छता को लेकर आज हम जागरूक हो रहे हैं, उस स्वच्छता को लेकर इस पर्व ने, और अगर हम यह कहें कि बिहार में इस पर्व को मनाया जाता है, तो फिर बिहार ने इस पर्व के माध्यम से बता दिया था कि स्वच्छता कितनी अहम चीज है। दूसरी बात, इस पर्व में जो प्रसाद बनाए जाते हैं उसके बारे में। वह प्रसाद विशुद्ध रूप से उन चीजों से बनाए जाते हैं जो प्रकृति की देन है। यह प्रसाद न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बड़े लाभदायक होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य की वजह से ही प्रकृति की सारी चीजें गुणकारी बनती हैं। आमतौर पर इस पूजा में ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिसे ग्रामीण लोग बड़ी आसानी से अपने खेतों में उपजा सकते हैं। जब यह परंपरा शुरू हुई होगी, उस समय खेतों में गन्ना, नारियल
केला बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता होगा। आज भी यह चीजें खेतों में उपलब्ध हैं, लेकिन सीमित हो गई हैं। गांव में हर किसान अपने खेतों में इन सभी को नहीं उगा पाता होगा, क्योंकि शहरीकरण के चलते बहुत लोग गांवों से पलायन कर गए और आज भी पलायन कर रहे हैं। मसलन कि इस पूजा के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, उसे बड़ी आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता होगा। आज भी नींबू का एक बड़ा रूप, जिसे डाभ नींबू कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। प्रसाद में कच्ची हल्दी, वह भी साबुत, सिंघाड़ा, मूली, अनार आदि तमाम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है ठेकुआ का। ठेकुआ बनाने के लिए आटा, गुड़, सूखे मेवे, फाइबर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह सब लीवर को डिटॉक्स कर पाचन में सुधार करते हैं। यही नहीं, ठेकुआ के सेवन से गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ठेकुआ जो गुड़, आटा, सूखे मेवे और नारियल से मिलकर बना है, साथ ही साथ देसी घी में बनता है, वो कितना फायदेमंद है। इस देसी घी में मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ उसमें मौजूद सूखा नारियल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, जिससे हृदय संबंधी विकारों का खतरा कम होता है। जानकारों का मानना है कि अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ठेकुआ खाना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, वजन को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ दिन भर काम करके अगर आप थक जाते हैं या उपवास करने के बाद कमजोरी का एहसास हो रहा है, तो ठेकुआ खाने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इसमें गेहूं का इस्तेमाल होता है और गेहूं में विटामिन 1, विटामिन 3 के साथ साथ विटामिन सी भी होता है, और इसके साथ ही इसमें फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बड़े ही फायदेमंद है। यानी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पर्व कितना लाभकारी है, कितना फायदेमंद है, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह कितना फायदेमंद है। पर्यावरणविदों ने भी माना है कि दुनिया का यह पहला ऐसा पर्व है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सारी चीजें इसमें की जाती हैं। ऐसा इसमें कोई फल नहीं होता है, कोई प्रसाद नहीं होता है जिसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल होता है या किसी रसायन का। सारे प्रसाद प्राकृतिक होते हैं। छठ पर्व को लेकर शायद पहले चर्चा हुआ करती थी कि बिहार के लोग ही इसे क्यों मनाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अब यह पूजा बिहार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कोने कोने में होने लगी है। साथ ही साथ
इस पर्व की महत्ता को भी देश और दुनिया भर के लोग जानने लगे हैं। साथ ही यह भी जानने लगे हैं कि यह पर्व सूर्य उपासना का पर्व है और सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए आज अन्य राज्यों के लोग भी इसे श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं और मनाएंगे भी। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है, या यूं कहिए यह दुनिया का पहला पर्व है जहां श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। पानी या नदी में खड़ा होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए नमन करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देवता, सुबह जल्दी प्रकट होना और अपनी पूरी चमक के साथ। तो हम आपको छोड़ जाते हैं फिर उसी धुन के साथ, और वह धुन आप सुनिए, उस गीत को सुनिए। इसी के साथ नमस्कार, जय छठी मैया।